नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गंगा जल क्यों नहीं खराब होता है। आप गंगा जल को वर्षों तक घर में रखिए, कभी भी खराब नहीं होगा। ना उसमें बदबू आएगी, ना महकेगा और ना ही कोई कीड़े पड़ेंगे। बहुत ही अद्भुत जल है गंगा जल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलो, जय गंगा मैया। दोस्तों, भारत में कई नदियाँ बहती हैं और कई विविधताओं को खुद में समेटे हुए हमारा पूरा भारत देश विश्व में अपनी कई विशेषताओं के लिए जाना जाता है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसका पानी विश्व की किसी भी अन्य नदी से बिल्कुल अलग है। ऐसी ही विशेषताओं में से है देश में बहने वाली नदियाँ, जो इसे न सिर्फ एक अलौकिक रूप प्रदान करती हैं बल्कि न जाने कितनी अनोखी विशेषताएं रखती हैं। ऐसी ही है हमारी गंगा माता। गंगा माता का पवित्र जल, ऐसा माना जाता है कि गंगा का पवित्र जल जो न जाने कितने लोगों को पवित्र करता है, बल्कि इसकी एक सबसे खास बात ये है कि ये जल कभी खराब नहीं होता। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा नदी के पानी को गंगा जल भी कहते हैं। सनातन धर्म में गंगा को माता के रूप में पूजा जाता है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। बिना गंगा जल के कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों को गंगा में बहाने का अभी तक क्रियाकलाप और उससे जुड़ी मान्यताएं लगातार चली आ रही हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार गंगा नदी पहले स्वर्ग में थी, लेकिन राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सागर नाम के एक प्रतापी राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था। राजा सागर के अश्वमेध के घोड़े को स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने चुरा लिया था और फिर कपिल मुनि ऋषि के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर के आप लोग जानेंगे तो 60,000 पुत्र थे। उन्होंने घोड़े की तलाश शुरू की। जब वो कपिल मुनि के आश्रम आए तो उन्होंने अपने घोड़े को देखा और बिना सोचे समझे सीधा कपिल मुनि पर आक्रमण कर दिया, जिससे ऋषि की तपस्या भंग हुई और उनकी आँखों में क्रोध की ज्वाला उत्पन्न हुई, जिससे राजा के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। उनमें से अंशुमन नाम का पुत्र जीवित रह गया। एकमात्र पुत्र अंशुमान बचा। उसने अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए ऋषि कपिल मुनि से पूछा तो उन्होंने कहा कि गंगा के जल से ही उन सभी का उद्धार होगा। राजा भगीरथ सागर के प्रपौत्र थे। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए घोर तपस्या की और उसके फलस्वरूप भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भगीरथ को कहा कि यदि आप गंगा को धरती पर ले जाना चाहते हैं तो ले तो जाया जा सकता है, लेकिन गंगा का वेग इतना तेज होगा कि धरती पर प्रलय आ जाएगी। भगवान शिव ही इस प्रलय को रोक सकते हैं, इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करना आवश्यक है। तब भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर गुजरने के लिए कहा, जिससे गंगा के तेज वेग से धरती पर प्रलय को रोका जा सके। इस तरह भगीरथ आगे चले चले और गंगा उनके पीछे पीछे चलती हुई शिव जी की जटा से निकली और धरती को स्पर्श किया, यानी कि धरती पर गंगा जी आई और कपिल मुनि के आश्रम से होकर निकली। तब सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। दोस्तों, हिंदू धर्म में
माँ गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में पूजा जाता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश भी हो जाता है। ऐसे ही श्री मद्देवी भागवत पुराण की कथा के अनुसार एक बार माँ गंगा और सरस्वती के बीच में नोकझोंक हो गई। इस बीच माँ लक्ष्मी बीच बचाव के लिए आ गईं। गंगा ने लक्ष्मी जी को पृथ्वी पर पद्मा नदी बनकर रहने का श्राप दे दिया। इससे देवी लक्ष्मी पद्मा नदी के रूप पर पृथ्वी आई। इसके बाद गंगा और सरस्वती ने एक दूसरे को नदी के रूप में पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण गंगा और सरस्वती को भी पृथ्वी पर आना पड़ा। दोस्तों, सदियों से हम अपने बड़े बुजुर्गों और आसपास के लोगों से ये बातें सुनते आए हैं कि गंगा का पवित्र जल ही सिर्फ ऐसा जल है जिससे आप कितने भी समय के लिए भरकर रहने दें, लेकिन ये कभी ख़राब नहीं हो सकता। पानी से कभी बदबू नहीं आ सकती। यही नहीं, इस जल में किसी तरह के कीड़े मकोड़े भी नहीं होते और अपनी पवित्रता को हमेशा कायम रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, गंगा जल को पवित्र मानने के पीछे धार्मिक कारण भी हैं और वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि धार्मिक तथ्य क्या है। दोस्तों, गंगा नदी में स्नान करने मात्र से पापों का नाश होता है तथा अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिएगा। ऐसा ना कर सकते हों तो घर में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। गंगा स्नान करने से कई तरह के पाप आपके खत्म हो जाएंगे। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वर्ग से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई। यही मान्यता है कि घर में गंगा जल रखने से पूरा परिवार बुरे समय से भी बचा रहता है। गंगा नदी के विषय में पुराणों में भी बताया गया है कि ये भगवान विष्णु के चरण से निकली हैं और शिव की जटा में इनका वास है, इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। अब थोड़ा वैज्ञानिक तथ्य की तरफ नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, लखनऊ की नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NBRI ने जांच में ये निष्कर्ष निकाला है कि गंगा जल में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है। वैज्ञानिकों का भी कहना है कि गंगा का पानी जब हिमालय से आता है तो गंगा गोमुख खंड से होकर मैदानी इलाकों में जाती हैं। मैदानी इलाकों में जाते वक्त गंगा नदी कई वनस्पतियों से होकर गुजरती है। इस वजह से इसका पानी बेहद पवित्र और शुद्ध होता है। तो कई तरह के खनिज और जड़ी बूटियों का असर इस पर होता है, इससे इसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। दोस्तों, गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की भी अद्भुत क्षमता होती है। गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में गंधक भी होता है, इसलिए ये लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसी तरह से वैज्ञानिकों के परीक्षण से ये भी पता चलता है कि गंगा जल को स्नान करने तथा गंगा जल को पीने से हैजा, प्लेग और मलेरिया जैसे भयंकर रोग भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना कि गंगा जल क्यों नहीं खराब होता, इतनी पवित्रता और लोगों की इतनी मान्यता आखिरकार गंगा जल में क्यों है। हमारी गंगा माता हैं, इसलिए हम सभी यही चाहते हैं कि गंगा माता लंबे समय तक यहाँ पर धरती पर बनी रहें और सभी का कल्याण करती रहें। एक बार प्रेम से बोलो, जय गंगा माता।